स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का यूज़ हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हम लोग उसका वैल्यू कहीं और यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज नहीं करता है। यानी स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर का जब हम लोग यूज़ करते हैं तब जहाँ पर स्कोप रहता है वहीं पर उसका वैल्यू कॉल होता है, अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं वो अपना जो लोकल वैल्यू है उसको कॉल करता है। दिस इज कॉल एज ना स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर। तो चलो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कैसे डिक्लेयर किया जाए। इंट यहाँ पर a इक्वल टू 10 लिया। दे आर द इंट a इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल्स मीन्स क्या है कि इसको हम लोग कहीं पर भी इसका वैल्यू को हम लोग कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। दिस इज कॉल एज अ ग्लोबल वेरिएबल, इसको ग्लोबल वेरिएबल कहा जाता है। इंट a इक्वल टू 15, दे आर द लोकल वेरिएबल इनसाइड द मेन है, इसको आउट ऑफ द मेन हम कॉल नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर लिखते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर a इनसाइड मैन। तो अब यहाँ पर देखते हैं स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर a, यहाँ पर लिखा हमने इंडेल सी आउट वैल्यू ऑफ a इनसाइड मेन, यहाँ पर a, यहाँ पर इंड l। अब यहाँ पर हम लोग एक ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं इंट a इक्वल टू 20, दे आर द लोकल वेरिएबल इनसाइड द मेन, और मेन के अंदर फिर एक ब्लॉक बनाए उसके अंदर हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल को डिक्लेयर किए। अब इस वेरिएबल को इस ब्लॉक के बाहर हम कॉल नहीं कर सकते क्योंकि इस वेरिएबल को हम लोग यहीं पर इनसाइड द ब्लॉक ही कॉल हमको करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर इनसाइड ब्लॉक, यहाँ पर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर a, यहाँ पर हमने लिखा इंडेल सी आउट वैल्यू ऑफ a इनसाइड ब्लॉक, यहाँ पर a इंडेल। अब चलो हम लोग बाहर निकलते हैं ब्लॉक के। अब यहाँ पर लिखते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ a आफ्टर ब्लॉक, ब्लॉक के बाहर वैल्यू ऑफ स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर a आफ्टर ब्लॉक। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर a एंड l सी आउट वैल्यू ऑफ a आफ्टर ब्लॉक। अब यहाँ पर ये एंड l। तो चलो अब इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखे हैं प्रोग्राम को हम लोग जो लिखे हैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ a, सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वेरिएबल स्कोप वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर किए a इक्वल टू 10, इनसाइड द मेन a इक्वल टू 15 और इनसाइड द ब्लॉक a इक्वल टू 20 हम लोग ने लिया है। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा a इक्वल टू वैल्यू को असाइन किया है, तो यहाँ पर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर किए हैं और a लोकल वेरिएबल को यूज़ किए हैं। अब इंट a इक्वल टू 20, तो यहाँ पर ये a का वैल्यू हम लोग ने प्रिंट कराया है और यहाँ पर ग्लोबल वेरिएबल का हम लोग यहाँ पर यूज़ किए हैं। आफ्टर ब्लॉक भी हम लोग यहाँ पर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और यहाँ पर फिर हमारे इस वैल्यू को प्रिंट कराए हैं। तो चलो अब देखते हैं काम कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो वैल्यू ऑफ स्कोप रेजुलेशन इनसाइड द मेन इज 10, वैल्यू ऑफ ये इनसाइड मेन इज 15, वैल्यू ऑफ स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर इनसाइड ब्लॉक is at 10, value of a inside the block is 20, value of scope resolution after the block is at 10 और value of a after block is at 15। तो हम लोग यहाँ पर ये देखें
कि स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर अगर हम लोग कहीं पर भी यूज़ करते हैं तो उसका वैल्यू चेंज नहीं करता है, यानी उसका जो एक्यूरेट वैल्यू रहता है उसी पर वो वर्क करता है। दिस इज कॉल्ड एज एन स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर कहा जाता है। या तो हम लोग कितने भी उसी नाम का वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर करते हैं, उसके एक्चुअल वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं।